प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर से दिन के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रभु के वचन में हम जाएं और हम सब मिलकर निकालेंगे यशायाह का किताब, उसका 60 अध्याय और उसका 1 वचन से लेके हम 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। यशायाह का किताब उसका 60 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर उसका 3 वचन तक पढ़िएगा। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आगे देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ, जाति जाति तेरे पास, जाति और जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। एक बहुत ही जाना माना एक वचन है जो हम लोग कई बार इसे देखे हैं, इसको फिर से आज हम प्रभु की उपस्थिति में हम देखेंगे। यशायाह उसका 60 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब यशायाह इस वचन को जब शुरू करता है, यशायाह जब इस वचन को बताता है, मैं उसके पहले आपको इस बाइबल के ऊपर के एक हेडिंग है, उस हेडिंग को मैं आपको चाहूँगा कि आप पढ़ें। क्या लिखा है वहाँ पे? यरूशलेम का महिमा में भविष्य। हालेलुया। तो जो भविष्यवक्ता यशायाह है, जो यशायाह यहाँ पर जो बातें कह रहा है, ये बातें इसलिए कह रहा है कि यरूशलेम में एक बेहतरीन भविष्य उनको मिले, एक सामर्थी भविष्य उनको मिले, एक अनुग्रह से भरा हुआ भविष्य उनको मिले, या जो बाइबल कहता है एक महिमा में भविष्य उनको मिले। हालेलुया। आज इस दुनिया में जब हम जीवन गुजारते हैं ना, इस दुनिया में जब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस दुनिया जब आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में है, इंसानों से ज़्यादा मशीन काम कर रहा है, और इस समय हर कोई ये चाहता है, हर कोई का जीवन का इच्छा होता है कि मेरा भी फ्यूचर, मेरा भी भविष्य जो है वो अच्छा हो। हालेलुया। मेरा भी भविष्य बेहतरीन हो, मेरा भी भविष्य उज्जवल हो। और यहाँ पर जब ये बातें यशायाह यरूशलेम के लोगों को कह रहा है, तो ये इसलिए कह रहा है कि बाइबल में जो हेडिंग लिखा गया है कि ये बातें इसलिए है कि यरूशलेम का क्या है? महिमा में भविष्य। हालेलुया। तो बोलना यह चाहूँगा, ये वचन हर वो व्यक्ति के लिए है। ये वचन उन दिनों में यशायाह ने यरूशलेम के महान भविष्य के बारे में बताया है, और इन दिनों में एक एक विश्वासी के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक कलीसिया के लिए, एक एक झुंड के लिए प्रभु ये वचन कहना चाहता है कि ये वचन अगर हम मानते हैं और इस वचन पे चलते हैं, हम भी या हमारा भी एक महिमा में क्या हो पाएगा? भविष्य हो पाएगा, एक आशीष में भविष्य हो पाएगा, एक अनुग्रह में भविष्य हो पाएगा। हो सकता है कि आज मेरा जिंदगी खराब चल रहा है, हो सकता है आज परिस्थिति बेकार है, हो सकता है कि आज परिस्थिति कमजोर है, हो सकता है कि आज परिस्थिति दयनीय में है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर ये वचन यरूशलेम को महिमा में भविष्य दे सकता है, तो यही वचन आज मुझे और आपको, यहाँ उपस्थित सारे लोगों को भी एक महिमा में भविष्य दे सकता है। हालेलुया। लेकिन फर्क इस बात का है, इस पे हम महिमा में भविष्य पाएंगे या नहीं पाएंगे, इस बात में इसका पता चलेगा कि इस वचन को अगर हम स्वीकार करेंगे, महिमा में भविष्य हमारा होगा। अगर इस वचन को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो महिमा में भविष्य हमारा नहीं होगा। याद रखिए, बाइबल का हर एक वचन, जब भी प्रभु इस वचन से अपने लोगों से या अपने कलीसियाओं से या अपने झुंड से बातें करता है, तो बाइबल का हर एक वचन विश्वासियों को बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए होता है। लेकिन वो वचन तब तक प्रोत्साहन नहीं कर सकता हर एक के जीवन में जब तक कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में जगह या स्थान ना दे। जब आप वचन पढ़ते हो आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रचार सुनते हो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये केवल अच्छा लगने के लिए नहीं है। प्रभु के दास लोग जो प्रचार करते हैं केवल अच्छा लगने के लिए नहीं,
हम जो बाइबल पढ़ते हैं वचन हमें अच्छा लगने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु ये वचन इसलिए हमारे पास हमारे जीवन में दिया है कि वचन हमारे जीवन में जब हम स्वीकार करेंगे, हमारा भविष्य जो है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा। और भविष्य कैसा बदलेगा? एक महिमामय भविष्य के रूप में। हो सकता है कि आज देखकर अगर हम कल देख रहे हैं तो हमारा भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। जब आज को हम देख रहे हैं हमारे जीवन में कि आज हमारे जीवन में क्या क्या हो रही है, क्या क्या घटनाएं बीत रही है, तो आज को देखकर अगर हम भविष्य के बारे में आकलन करें तो हमको यह पता चलता है कि नहीं, हमारा भविष्य तो महिमा में नहीं हो सकता, हमारा भविष्य तो उज्जवल में नहीं हो सकता। क्योंकि आज अगर मैं बेहतर नहीं हूं तो 110% ये होगा कि आने वाला कल भी मेरा बेहतर नहीं होगा। जरूर मैं बात को मानता हूं, जिस परिस्थिति में आप है, आने वाला परिस्थिति आपको बेहतर नहीं बना सकता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मेरा वचन तेरे भविष्य को एक महिमा में भविष्य में क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसलिए मैं ये बातें इसलिए बोलकर शुरू करना चाहता हूं, ये वचन यरूशलेम के लोगों के महिमा में भविष्य के लिए था, एक ग्लोरियस फ्यूचर के लिए था। तो ये वचन आज इस विश्वासियों के लिए, हमारे लिए, कलीसिया के लिए भी एक महिमा में भविष्य दे सकता है। बस इस वचन को सुने और उसको अपने जीवन में लागू करें तो हमारा भी फ्यूचर, हमारा भी भविष्य जो है बहुत एक महिमा में होगा। जो आज हम देख रहे हैं शायद कल ना देखे, जो आज हम परिस्थिति को भोग रहे हैं शायद कल ना भोगेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार एक महिमा में भविष्य को हमने पा लिया। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं फिर से उस वचन को पढ़ाना चाहूंगा और आप सब ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर एक महिमा में भविष्य यरूशलेम को देने के लिए क्या कह रहा था अपने दास एशिया के द्वारा। फिर से पढ़िए, उठ प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। बस ये वचन पहले भी मैं आप लोगों के सामने मैं प्रचार किया हूं, लेकिन ये वचन फिर से मैं आपके सामने में बताना चाहता हूं दूसरे तरीके से, दूसरे प्रकाशनों के साथ। तो एक महिमा में भविष्य पाने के लिए, एक आशीष में जीवन पाने के लिए, एक अनुग्रह में जीवन पाने के लिए, एक खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ जीवन पाने के लिए परमेश्वर जब ये वचन एशिया के जीवन में आत्मा के द्वारा ढाल रहा था, तब परमेश्वर ने उसे लिखवाया कि शुरुआत में ऐसा लिखो कि उठ और क्या हो जाओ, प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मैं बोलना चाहूंगा भविष्य उसका ही उज्जवल होगा, भविष्य उसका ही महिमा में से भर जाएगा जिसके ऊपर ना यहोवा क्या होता है, उदय होता है। जिस परिवार में यहोवा उदय होता है, जिस कलीसिया में यहोवा उदय होता है, जिस भाई के जीवन में यहोवा उदय होता है, जिस बहनों के जीवन में यहोवा उदय होता है, वो या उनका जीवन बाइबल के वचन में कहता है कि वो एक महिमा में भविष्य को पाएगा। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम बहुत पढ़ लेंगे तो महिमा में जीवन पा लेंगे, हमारे पास बहुत बुद्धि हो जाएगी तो मैं एक अच्छा फ्यूचर को पा लूंगा। जी नहीं, फ्यूचर अच्छा देने वाला परमेश्वर है, फ्यूचर अच्छा बनाने वाला परमेश्वर है अपने वचनों के द्वारा। तो प्रभु यहां पर कहता है अपने दास एशिया के द्वारा, उठ और क्या हो जा, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और क्या लिखा गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का वचन जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, एक बात इसमें से, इस वचन से मैं आपको बता दूं, इस वचन से एक बात परमेश्वर कहना चाहता है कि विद गॉड वी आर एवरीथिंग। हम परमेश्वर के साथ बहुत कुछ है, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे ऊपर उदय हुआ है, अगर परमेश्वर का अनुभव हमारे जीवन में है, अगर प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में है, तो 100% हमारा भविष्य जो है वो महिमा में रहेगा। कभी हम कमी घटी में, कभी हम परेशानियों में, कभी हम दुख और तकलीफ में हमारा जीवन बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा। लेकिन बात यह है, यहोवा हर किसी के ऊपर उदय
नहीं होता है। परमेश्वर का आत्मा हर किसी के ऊपर नहीं आता। प्रभु का सामर्थ हर किसी के जीवन में काम नहीं आता। फिर हम सोचेंगे कि फिर परमेश्वर हमारे ऊपर उदय होने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। यही प्रभु कहता है, एक छोटा सा शब्द है उसी वचन में, फिर से पढ़िएगा, छोटा सा शब्द के बाद कोमा दिया, कोमा के बाद परमेश्वर कुछ और कहता है। फिर से पढ़िए यशायाह 60 अध्याय और उसका 1 वचन, क्या लिखा है? उठ प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो। बस देखिए वहां पे लिखा गया उठ, बाइबल में ध्यान दीजिएगा, वहां उठ शब्द लिखा है, उठ के बाद में क्या आया है? एक कोमा आया है, और उसके बाद में प्रकाशमान हो, फिर से कोमा आया है। मैं बोलना चाहता हूं इसको परमेश्वर एक साथ लिख सकता था, उठ प्रकाशमान हो, लेकिन परमेश्वर ने यहां कोमा दिया, इस वचन में कोमा आया। इसका मतलब यह है जो ये उठने वाला जो शब्द है, उठ, ये एक विशेष शब्द है। बोलना यह चाहता हूं, लोग ये चाहते तो है कि परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर आ जाए, मेरा भविष्य परमेश्वर के द्वारा अच्छा हो जाए, मेरे जीवन में अनुग्रह आ जाए, मेरा परिवार सेटल हो जाए, मेरा जीवन आशीषों के साथ बढ़े, लेकिन लोग ये नहीं चाहता है, इस वचन के अनुसार उठना नहीं चाहता है। लोग चाहता है कि प्रभु का अनुग्रह आ जाए, लोग चाहता है कि परिवार ठीक हो जाए, लोग चाहता है कि मिनिस्ट्री ठीक हो जाए, लोग चाहता है कि मेरे जीवन के समस्या और कमी और घटी सब हट जाए, लेकिन बाइबल का वचन कहता है लोग क्या नहीं होना चाहता है? उठना नहीं चाहता। इसलिए प्रभु का वचन पहले कहता है उठ प्रकाशमान हो। अगर उठेगा तो प्रकाशमान होगा, अगर नहीं उठेगा तो प्रकाशमान नहीं होगा। बाइबल में लिखा गया है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मालूम है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, मान लेते हैं, हमारा प्रकाश परमेश्वर हमारे पास भेजता है, हमारा अनुग्रह प्रभु हमारे पास भेजता है, हमारे जीवन में होने वाली आशीषें परमेश्वर हमारे पास भेजता है। लेकिन उस आशीषों को अपने जीवन में लेने के लिए, उसे हासिल करने के लिए आपको और हमको प्रभु में उठना पड़ेगा, प्रभु में खड़ा होना पड़ेगा, प्रभु में बढ़ना पड़ेगा। जब आप उठोगे तब परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उदय होगा, और जब परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उदय होगा तो मैं बोलना चाहूंगा आपका भविष्य महिमामय भविष्य होगा, एक उज्जवल भविष्य होगा, एक आशीषित भविष्य होगा, एक अनुग्रह से भरा भविष्य होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उठा है और परमेश्वर का तेज उसके ऊपर उदय हुआ है। समझ जाइएगा, उसके ऊपर ही यहोवा उदय होता है, वही प्रकाशमान होता है, वही महिमा में भविष्य पाएगा जो परमेश्वर में उठेगा। अब मैं इस बातों को लेकर समझाना चाहूंगा। प्रभु का वचन कहता है, आगे में 2 पद में लिखा गया है, पढ़िएगा उसका दूसरा वचन, देख देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वचन जब पढ़ता हूं आप ध्यान से समझिएगा, प्रभु कहता है पृथ्वी पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, अर्थात पृथ्वी परेशानियों में है, पृथ्वी संकटों में है, पृथ्वी कमी घटी में है, पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तू चिंता ना कर, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि तू उठा है, क्योंकि तू अपने आप को उठाया है। याद रखिए, समस्त दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपके आसपास में कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपके इर्द गिर्द में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, ये एक बात अपने जीवन में रख लीजिएगा। अगर आप परमेश्वर पे वो व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर दिल से करीब समझता है, तो प्रभु कहता है भले ही पृथ्वी पर घोर अंधकार हो, लेकिन तेरे ऊपर मैं खुद क्या हो जाऊंगा? उदय हो जाऊंगा और मेरा तेज तेरे ऊपर प्रकट करेगा। और जब प्रभु का वचन कहता है कि मेरा तेज तेरे ऊपर प्रकट हो जाएगा, तब 3 वचन में कहता है जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक बड़ा अधिकार, एक बड़ा सम्मान, एक बड़ा इज्जत परमेश्वर यहाँ दे रहा है कि पूरे पृथ्वी पर अगर अंधेरा रहे भी तो मैं तेरे ऊपर में उदय हो जाऊंगा, और ऐसे उदय हो जाऊंगा कि जाति जाति तेरे पास आएंगे, राजा तेरे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे प्रकाशमान किया है। अब सवाल ये होता है, ये सारे जो आशीषों की बातें हैं ना, कि जाति जाति हमारे पास आएंगे, राजा हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर उदय हुआ है, हमारे ऊपर प्रभु का तेज प्रकट हुआ है। ये सब बातें तब संभव है जब एक व्यक्ति उठता है। अगर हम नहीं उठेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी काम या कोई भी अनुग्रह नहीं कर सकता। ये जो उठने का जो शब्द यहाँ लिखा गया है ना, कि उठ प्रकाशमान हो, मैं आपको समझाना चाहूंगा। उठ और प्रकाशमान होने का मतलब यह है, प्रभु ने हर एक व्यक्ति को एक चॉइस दिया है, प्रभु ने हर एक व्यक्ति को एक चुनाव दिया है कि प्रकाश को मैं तेरे पास भेजता हूं, मैं तेरे लिए उपलब्ध हूं, मेरा सामर्थ तेरे लिए उपलब्ध है, मेरा वचन तेरे लिए उपलब्ध है, मेरी आशीष तेरे लिए उपलब्ध है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए उपलब्ध है। लेकिन मैं तुझसे एक बात चाहता हूं, मैं तेरे ऊपर एक बात को छोड़ता हूं कि तू उठ या ना उठ। बोलने का मतलब ये, प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में एक सेल्फ चॉइस प्रभु ने दिया है, व्यक्तिगत चॉइस प्रभु हमारे जीवन में दिया है कि हम उठेंगे या नहीं उठेंगे। अगर हम प्रभु में उठने वाले व्यक्ति हैं, प्रभु का वचन कहता है तू प्रकाशमान होगा। अगर हम प्रभु में उठने वाले व्यक्ति नहीं है तो प्रभु का वचन कहता है तू प्रकाशमान नहीं हो पाएगा। केवल कलीसिया आना प्रकाशमान नहीं है मेरे प्रियो, केवल प्रभु के लिए 2 गीत गा लेना प्रकाशमान नहीं है, केवल प्रभु के लिए बजा लेना प्रकाशमान नहीं है, केवल प्रभु के लिए 2 शब्द कह लेना प्रकाशमान नहीं है। बाइबल कहता है प्रभु में अगर प्रकाशमान होना है, कैसा प्रकाश? कि जिसके ऊपर यहोवा उदय होना है, जिसके जीवन में यहोवा उदय होना है, जिसके घर में यहोवा उदय होना है, और जिसके घर में यहोवा अगर उदय होना है, प्रभु उस घर में अगर उपस्थिति में आना है, प्रभु कहता है उस परिवार को, उस भाई को, उस बहन को, उस लोगों को मेरे लिए क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उठना मतलब ये हमारा सेल्फ चॉइस है। आप उठोगे आपके लिए अच्छा है, आप नहीं उठोगे फिर आप समझेंगे। प्रभु किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, प्रभु केवल वचन के द्वारा बताता है। इसलिए मैंने पहले कहा यह वचन यरूशलेम के महिमामय भविष्य के बारे में बोला गया है। प्रभु ने यह वचन यरूशलेम से कहा कि हे यरूशलेम तू उठ और प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आ गया है, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। यही वचन आज प्रभु हमसे भी कहना चाहता है, अगर तू भी प्रकाशमान होना चाहता है, तेरे ऊपर अगर यहोवा आना है, तो बाइबल कहता है क्या कर? उठ। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, उठना मतलब एक व्यक्तिगत चॉइस है। आप प्रार्थना करे या ना करे ये आपका चॉइस है, आप चर्च जाए या ना जाए ये आपका चॉइस है, आप प्रभु के लिए दौड़े या ना दौड़े ये आपका चॉइस है, आप प्रभु के लिए गीत गाए या ना गाए ये आपका चॉइस है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर हमारा चुनाव सही है तो हमारा भविष्य भी सही है। अगर हमारा चूज या हम जो चूज करते हैं, पसंद करते हैं, हम जो निर्णय लेते हैं, अगर वो सही है तो हमारा भविष्य भी सही है। कुछ लोग अपने जिंदगी में ऐसा निर्णय ले लेते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा चुनाव कर लेते हैं, उस चुनाव के समय उसको लगता है सब चीज ठीक ठाक है, सब चीज बेहतर है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरा भविष्य जो है बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने जो चुनाव किया है ये चुनाव मुझे कहीं और लेके जाएगा, मेरे जीवन को नष्ट कर देगा। जब प्रभु कहता है अगर महिमामय भविष्य पाना चाहते हो तो अपने स्थान से उठो और प्रकाशमान हो, देख मैं तेरे ऊपर क्या हो जाऊंगा? उदय हो जाऊंगा। बोलने का मतलब एक स्पेशल निर्णय, एक व्यक्तिगत निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। पासवान चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर सकता है, पासवान आपके घर आके काउंसलिंग कर सकता है, पासवान आपको फोन पे समझा सकता है, लेकिन मैं आपके जीवन को प्रकाशमान नहीं कर सकता, मैं आपके जीवन में यहोवा को उदय नहीं करवा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रकाशमान हो जाऊं, मेरा भविष्य महिमामय हो जाए, मेरा जीवन सही हो जाए और मेरा जीवन में कोई भी कमी और घटी ना रहे, तो प्रभु कहता है उसके लिए एक व्यक्ति को मेरा उदय उसके जीवन में होना बहुत
जरूरी है। तो यह हमारा निर्णय है कि आपके ऊपर यहोवा उदय होगा या नहीं उदय होगा। आप अगर सही निर्णय लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में सही काम करेगा। मैं 2 व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने अपने जीवन में एक अद्भुत निर्णय को लिया और जिस कारण से परमेश्वर उनके काया को बदल के रख दिया। प्रभु ने उनका क्या बोलेंगे, उसका फोटो बदल के रख दिया, उनका घराना या फिर उनके जीवन का कहानियों को परमेश्वर बदल के रख दिया, केवल एक चीज के द्वारा। क्या? वे परमेश्वर में उठे थे, वे परमेश्वर में एक चुनाव किए थे, वे परमेश्वर में एक चीज को निर्णय लिया था जिस कारण से प्रभु उनके जीवन की स्टोरी को, उनके जीवन के कहानी को परमेश्वर बदल दिया था। हो सकता था उनके कहानी में पहले बहुत दुख थे, लेकिन जब से उसने प्रभु के लिए एक निर्णय लिया उसके बाद उसके कहानियों में बहुत बदलाव आ गया। कारण यह है, प्रभु का वचन कहता है अगर तू उठेगा तो प्रकाशमान होगा और मैं तेरे ऊपर उदय हो जाऊंगा। और जिसके ऊपर मैं उदय हो जाऊंगा वे व्यक्ति का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो महिमामय भविष्य होगा। मैं 2 व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसे आप जानते हैं, मेरे साथ लिखा लिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक हमें पढ़ना है, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़वाऊंगा आप लोगों को। उस भाग को आप निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 10 उस भाग को निकाले। और जिस व्यक्ति के बारे में बोलने जा रहा हूं, पहला उदाहरण जो मैं दे रहा हूं जिस व्यक्ति के बारे में, वो कौन है मालूम है? वो है जक्कई के बारे में। और जक्कई के बारे में जब हम पढ़ते हैं वहां पर हमें और आपको मालूम है कि जक्कई जो था एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। जक्कई एक पापी व्यक्ति था। जक्कई अपने लोगों के पास में उनका एक सम्मान नहीं था। जक्कई का जीवन लोगों के नजर में एक बेकार एक क्या बोलेंगे उसका गवाही था। लोगों के सामने लोग उसको कोसते थे, लोग उससे नफरत करते थे। हालांकि पैसों का कोई कमी नहीं था, हालांकि शोहरत का कोई कमी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम अपने जगह पर बदनाम था। लोग उसे घृणा के नजर में देखते थे, लोग उसके बदनामी के नजर में देखते थे, क्योंकि जक्कई का दिन या जक्कई का स्वभाव ही ऐसे था। लेकिन जक्कई ने अपने जीवन में कुछ निर्णय लिया। जक्कई ने अपने जीवन में कुछ विशेष निर्णय को लिया। जक्कई ने अपने जीवन में चुनाव को किया और इस चुनाव के द्वारा जक्कई के जीवन में प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं चाहूंगा कि आप उससे पढ़े कि जक्कई के साथ क्या हुआ। पढ़िएगा उसका 3 से लेकर 4 पहले पढ़िए। लूका उसका 19 अध्याय उसका 3 से लेकर 4 पढ़िए। दिनेश क्या लिखा है? वह यीशु को देखना चाहता था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए, तब यीशु मसीह को देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ध्यान से सुनिएगा, ये जक्कई जिसके बारे में हम जब सुनते हैं, लोगों से गैर कानूनी ढंग से पैसा लेने वाला, अपने जगह पर एक बदनाम व्यक्ति, अपने जगह पर एक पापी व्यक्ति, अपने जगह पर कोई इसे पसंद नहीं करता, अपने जगह पर कोई इसे आदर नहीं देता, कोई इसे इज्जत नहीं देता। हालांकि बहुत पैसा इसके पास है, बहुत शोहरत इसके पास है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, लेकिन इज्जत इसके जीवन में नहीं है, क्योंकि ये यहूदी है। अरे यहूदी होकर यहूदी भाइयों के विरुद्ध में काम करता है, इसलिए यहूदी भाई इसे नफरत के नजर में देखते थे, क्योंकि यहूदी होकर रोमी सरकार के लिए काम करता था। इसलिए हर यहूदी भाई जक्कई को देखकर नफरत करता था, कोई इससे बातचीत नहीं करता था, सब इसे देखकर कतरा के चले जाते थे, क्योंकि इनका जीवन एक बेकार, एक लालची का जीवन, एक पैसा लेने का जीवन, गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाने का जीवन था। लेकिन बाइबल बताता है उसका लूका 19 का 3 से जब हम 4 अभी पढ़े हैं, उसमें क्या बताता है? जक्कई ने एक दिन अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु को क्या करूंगा? देखूंगा।
आप पूछिए या आप बाइबल पढ़िए, जक्कई को किसने कहा कि यीशु को जाकर देखो, जाओ और यीशु को देखो कि यीशु बहुत सुंदर दिखता है, जाओ और यीशु को देखो कि यीशु कितना सामर्थ्य काम करता है। जी नहीं, जक्कई पापी है जरूर, जक्कई लालची है जरूर, जक्कई ने बहुत गुनाह किया है जरूर, जक्कई का नाम और बदनाम जरूर है, लेकिन जक्कई अपने जिंदगी का सबसे बेहतरीन चुनाव या करने जा रहा है। चुनाव यह है कि मैं एक बार यीशु नासरी को क्या करूंगा, देखूंगा। और वो उसी चुनाव में वो दौड़ा चला गया और दौड़ता हुआ जाकर यीशु को देख रहा था। और जब यीशु को देखने के लिए उसने कोशिश किया, वो देख नहीं पाया। कारण क्या है मालूम है? चारों तरफ में भीड़ है और जक्कई कद में छोटा है, वो प्रभु को देख नहीं पाया। मैं आपको समझाना चाहूंगा, जब एक इंसान निर्णय लेता है कि मैं यीशु को देखूं, जब इंसान निर्णय लेता है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, बाधाएं सब समय आपके पास हो जाएगी। बहुत बार आपके जीवन में मुसीबतें हो जाएगा, बहुत बार आपके जीवन में बाधाएं होगी। लेकिन जक्कई के लाइफ में भी बाधाएं आई, जक्कई के जीवन में भी बाधा आया। क्या बाधा? कि जक्कई को ऐसा एक बाधा आया कि जक्कई यीशु को नहीं देख पा रहा था अपना कद छोटा होने के कारण। लेकिन जक्कई का निर्णय मैं आपको समझाना चाहूंगा, जक्कई का निर्णय अटल था कि मैं यीशु को देखने आया हूं, तो मैं आज यीशु को देखकर ही घर जाऊंगा। और वो अपने निर्णय में पक्का होकर वो उल्टा दौड़कर एक गुलेर के पेड़ में वो चढ़ गया। क्यों? अपने निर्णय के कारण कि मुझे यीशु को आज देखना है। और वो अपने निर्णय को लेकर उस पेड़ में चढ़ा और उसी पेड़ के नीचे से जब प्रभु आया, मुझे और आपको मालूम है आगे की कहानी क्या है। वहां पर यीशु आकर कहता है, हे जक्कई झट उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। जक्कई का निर्णय, मैं यीशु को देखूंगा। और जब जक्कई यीशु को देखने आया, जब भीड़ था वहां पर, जक्कई सोचा होगा कि मैं छोड़ो इस बार नहीं देखता हूं, कभी और आता, भी बहुत भीड़ है। जी नहीं, जक्कई ने अपने निर्णय को नहीं बदला, जक्कई ने अपने डिसीजन को नहीं बदला। कभी कभी हम ना, मनुष्य क्या होता है ना, हम डिसीजन लेते हैं प्रभु के पास में, प्रभु हर सुबह मैं तेरे सामने बैठूंगा। निर्णय कुछ दिन चलता है, उसके बाद कुछ दिन बिगड़ जाता है। प्रभु मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, कुछ दिन तक निर्णय में हम चलाते हैं, उसके बाद हमारा निर्णय बिगड़ जाता है। हम बोलते हैं प्रभु मैं आपके लिए यहां तक काम करूंगा, हम कुछ दिन तक वो काम करते हैं, उसके बाद वो काम को हम छोड़ देते हैं। और जब निर्णय टूटता है, हम प्रकाशमान नहीं होंगे, याद रखिए। जब निर्णय बरकरार रहता है, आपका निर्णय जब लंबे समय तक आप पकड़ कर रखते हैं प्रभु के सामने कि देखना है तो देखना है, भले ही मुझे पेड़ पे क्यों ना चढ़ना पड़े, तब निर्णय जो है फल लाना क्या करता है, शुरू करता है। सोचिए, अगर जक्कई के जगह में हम और आप होते और हम देखने जा रहे हैं, हम बोलते हैं कि इतना भीड़ है, चलो हम घर चले जाएंगे। होता है ना, कभी कभी कुछ विशेष काम के लिए जब हमें बहुत लाइन पे खड़ा होना पड़ता है, बहुत भीड़ जब हम देखते हैं, घर से तो मन बनाकर गए थे कि आज जाएंगे और वो पेपर घर तक लेके आएंगे, लेकिन जब आप जाते हैं और पता चलता है कि बहुत हजारों में भीड़ है, 100 में भीड़ है, तो हम बोलते हैं, आपस आ जाते हैं घर और लोगों को बोलते हैं बहुत भीड़ था, खड़ा होने का मन नहीं है। आपका निर्णय बदल गया। लेकिन उस भीड़ में जो लोग खड़े, उनसे जाके पूछिएगा कागज मिला, वो बोलेगा हाँ मिला। क्यों? वे अपने निर्णय में धूप में भी खड़े थे उस निर्णय को पक्का करने के लिए। जक्कई के जीवन में जब बाधाएं आया कि प्रभु को नहीं देखने का, जक्कई ने अपने निर्णय को नहीं बदला, जक्कई ने अपने मन को नहीं बदला कि इस बार नहीं, कभी और देख लेंगे प्रभु को। वो बोलता नहीं, मैं मेरे निर्णय को मैं पकड़े हूं तो पकड़े हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसी निर्णय को लेकर जक्कई पेड़ पे चढ़ा और वो निर्णय फल लाया। यीशु आकर जक्कई से कहा, हे जक्कई मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं बताऊंगा, जक्कई ने उस दिन अपने लाइफ में एक निर्णय नहीं लिया, 2 विशेष निर्णय लिया जो जक्कई के जीवन को बदल के रख दिया। पहला उसका सबसे अच्छा निर्णय यह था कि मुझे यीशु मसीह को देखना है। अच्छा, प्रभु यीशु उसके साथ उसके घर में आ रहा था। आप अपने घर में जाके वचन को पढ़िएगा, इवन आप लोगों को मालूम है, लिखा गया है बहुत लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि ये यीशु कौन है जो जक्कई के घर में जा रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि जक्कई का नाम उस बस्ती में, उस शहर में बुरा था, खराब था, जक्कई को कोई सम्मान नहीं देता था। जब यीशु जक्कई के घर जा रहा था, लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग बुड़बुड़ाने लगे कि यीशु किसके घर में जा रहा है। तब मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा, जक्कई अपने लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा निर्णय लेता है जो उसके जीवन को बदल देता है। पढ़िएगा उसका 19 अध्याय उसका 8 से 9 तक पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु से कहा,
हे प्रभु, हे मेरे यीशु, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, देख मैं अपनी आधी संपत्ति, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, कंगालों को दे दूंगा, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है, अन्याय करके अगर मैं ले लिया हूँ, उसे 4 गुना फेर दूंगा, उसे मैं 4 गुना फेर दूंगा। आगे, तब यीशु ने उससे कहा, सुनिए सुनिए ध्यान से, तब यीशु ने उस जक्कई से कहा जिसने थोड़े समय पहले एक निर्णय लिया था कि मैं प्रभु को जाकर देखूंगा। उस यीशु उस जक्कई से कह रहा है, आज इस घर में उद्धार, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस घर में प्रकाश आया है। आज इस घर में कोई व्यक्ति है जो अपने स्थान को छोड़कर उठा। आज इस घर में कोई व्यक्ति है जिसने अपने निर्णय को बदला। और आज इस घर में कोई व्यक्ति है जो मुझे देखने के लिए, मेरे पीछे बढ़ने के लिए अपने स्थान से उठा। इसलिए प्रभु कह रहा है, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। आप सोचिए अगर उस दिन जक्कई प्रभु को देखने नहीं जाता, आप सोचिए अगर उस भीड़ से जक्कई घर लौट आता, तो क्या आज प्रभु यीशु उसके घर तक पहुंचता? अगर आज प्रभु अगर उसके घर तक नहीं पहुंचता, तो क्या ये शब्द प्रभु कहता कि आज उस घर में उद्धार आया है? जी नहीं। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह के 60 अध्याय उसके 1 वचन में कहता है, उठ और प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे पास आ गया है। तुझे उठना है, उस प्रकाश को लेना है। हे जक्कई, तेरे ही शहर में, तेरे ही यरीहो शहर में यीशु मसीह घुमा फिरा कर रहा है। तू जा उस प्रकाश के पास में। तू जब उठेगा तब वो प्रकाश तेरे पास आएगा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। और जक्कई के ऊपर उदय हुआ। मैंने कहा जक्कई का दूसरा निर्णय, बहुत लोग वहां पे खड़ा है, जक्कई को देख रहा है कि जक्कई पापी व्यक्ति और प्रभु उसके पास गया है। मैं जक्कई को मैं दाग देता हूं। सबके सामने खड़े होकर जक्कई ने अपने जिंदगी का दूसरा निर्णय, दूसरा चुनाव किया और बोला, प्रभु सुन, मैं किसी का भी अन्याय करके अगर ले लिया हूं, मैं उसको 4 गुना फेर दूंगा और अपने धन संपत्ति का आधा मैं बांट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक निर्णय, एक डिसीजन, एक चुनाव जक्कई ने किया। जक्कई प्रभु को खिला पिलाकर बाय करके प्रभु को भेज सकता था, लेकिन नहीं, जक्कई ने देखा कि मुझे आज चुनाव करना है, क्योंकि मेरा प्रकाश मेरे पास आया है, क्योंकि मेरा अनुग्रह मेरे पास आया है, मेरा उद्धार मेरे पास आया है। अगर मेरे उद्धार मेरे पास अगर आया है, आज मैं अगर निर्णय ना लूं तो मेरा जीवन और कभी नहीं बदलेगा, कभी मेरा जीवन ठीक नहीं होगा। जक्कई ने निर्णय लिया, हे प्रभु, मैं मेरा संपत्ति आधा कंगालों को दूंगा और जिससे अन्याय से ले लिया हूं उससे 4 गुना फेर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई उठा, अपने प्रकाश को ले लिया, अब यहोवा उसके ऊपर उदय हो गया। यीशु कहता है, मेरे बेटे जक्कई, आज तेरे घर में उद्धार आया है। तू यहूदी तो था, तू वचन तो पढ़ता था, तू सिनगोग जाता था, तू यरूशलेम मंदिर में जाता था, तू बहुत भेड़ों को चढ़ाया हो, बहुत भेड़ों को बलि वस्तु बनाकर चढ़ाया होगा, बहुत कुछ दान दक्षिणा कलीसिया में दिया होगा, लेकिन तेरे घर में कभी उद्धार नहीं आया। लेकिन तेरे घर में उद्धार चर्च जाने से नहीं, बलिदान चढ़ाने से नहीं, बल्कि यीशु आने से और उसके सामने ये बोलने से कि प्रभु मैं उठता हूँ और मेरे पापों को मैं मान लेता हूँ। तब यीशु कहता है, आज इस घर में उद्धार आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बैठने वाले मैं सबसे बोलना चाहूँगा, आपका निर्णय आपका भविष्य को एक महिमामय भविष्य दे सकता है। आपका डिसीजन आपके जीवन को बदल सकता है। आज जो निर्णय आप लेंगे, परिवार के रूप में हो, व्यक्तिगत रूप में हो, आपका वही निर्णय आपके जीवन को आशीषों में बदल देगा। अभी निर्णय आपको लेना है इस जक्कई के समान। जब वो निर्णय लिया, बाधाएं आई, लेकिन उसने बाधाओं को नहीं देखा, बाधाओं को पार करके पेड़ पे चढ़ा और प्रभु के सामने बड़ा से बड़ा निर्णय लिया। तब प्रभु कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आएगा प्रकाश हमारे पास? सबसे पहले प्रभु कहता है, उठ। जक्कई अपने घर से उठा और प्रभु को देखने गया, इसलिए जक्कई के जीवन में प्रकाश आया। जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमारा जीवन प्रभु में नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारा जीवन प्रभु में नहीं उठने का होगा, परमेश्वर अपना प्रकाश हमारे पास में लेकर नहीं आ पाएगा। क्यों मालूम है? प्रकाश ऑलरेडी परमेश्वर हमें दे चुका है, उसे लेने का काम हमारा है। हमें उठना है, हमें उसको लेना है, तब हम प्रकाशमान में भर जाएंगे और यहोवा का तेज हमारे ऊपर उदय होगा और हमारा भविष्य महिमा में होगा। दूसरा व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो है मरकुस का किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 46 से लेके 52 वचन में लिखा गया है,
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 46 अध्याय उसका 10 अध्याय उसका 46 वचन से लेकर 52 वचन में लिखा गया है। और ये जो व्यक्ति है इसके बारे में बताना चाहूंगा, ये इनका नाम है क्या? बर्तिमाई, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। अब जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो कौन है। पढ़िएगा उसका 10 का 47 पढ़िएगा। पढ़िए दिनेश। वह यहाँ सुनकर कि यीशु नासरी है। कौन सुना? ये बर्तिमाई ने सुना कि यीशु आ रहा है, बहुत भीड़ है, उसे किसी ने बताया होगा कि यीशु आ रहा है। जब वो सुना कि यीशु ही है, आगे पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कीजिए। आगे बहुतों ने उसे डांटा। बस वहां रुकिएगा, सुनिएगा। ये एक भिखारी व्यक्ति है, ये एक अंधा व्यक्ति है, ये एक गरीब व्यक्ति है, ये एक लाचार व्यक्ति है। इनके पास कोई धन नहीं है, कोई दौलत नहीं है, ये एकदम शून्य जीवन इसका है। और वो सड़क किनारे बैठकर वो भीख मांगा करने वाला एक व्यक्ति है। और उसने सुना कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है। उसने अपने जिंदगी में उसी क्षण एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि मैं यीशु को चिल्लाऊंगा। और वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बाइबल बताती है लोगों ने उसे डांटा और कहा कि चुप बैठ, यीशु को परेशान मत कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई के जीवन में भी बाधा आया। लोगों के कारण जक्कई प्रभु को नहीं देख पा रहा था, लेकिन जक्कई फिर भी उस बाधा को पार करके पेड़ पे चढ़ा। इसके लाइफ में भी बाधा आया। जब ये प्रभु को चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, तब लोगों ने इनको भी डांटा कि तू चुप बैठ, प्रभु को परेशान ना कर। जब भी हम प्रभु में बढ़ने के लिए निर्णय लेते हैं, प्रभु में कुछ पाने के लिए निर्णय लेते हैं, याद रखिए आपका उस निर्णय में एक ही बार में काम में नहीं आएगा। बाधाएं जरूर आपके जीवन में आएगा, रुकावटें जरूर आपके जीवन में आएगा। मैं रुकावटों के लिए बोलना नहीं चाहूंगा। हर एक की जिंदगी में अलग अलग रुकावट है। हर एक की जिंदगी में उनके अनुसार अलग अलग रुकावट शैतान लेकर आता है। लेकिन आप रुकावटों को देखोगे या अपने निर्णय पर आप ध्यान लगाओगे। अगर आप रुकावटों को देखोगे, आपका निर्णय कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर कभी भी यहोवा उदय नहीं हो पाएगा। आपके जीवन में कभी भी आप प्रकाशमान नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर ये तिमाई का पुत्र बर्तिमाई कहता है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर आप दया कीजिए। उसने अपनी जिंदगी में निर्णय लिया कि आज जो भी कुछ हो जाए, मेरे अंदर जितना आवाज है, मेरे अंदर जितना शक्ति है, ये पूरा शक्ति के साथ मैं चिल्लाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने मेरा प्रकाश आया है, मेरे सामने मेरा चंगाई आया है, मेरे सामने मुझे छुटकारा देने वाला आया है, इसलिए मैं आज जोर से चिल्लाऊंगा। उसने चिल्लाया, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। कठिनाई के तौर पर कुछ लोगों ने बोला, बेटा तू चुप रहे, भाई तू चुप रहे, क्यों चिल्ला रहा है, यीशु जा रहा है, इसको परेशानी में मत ला। लेकिन ये व्यक्ति भी अपने निर्णय में बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति भी जक्कई के जैसा एकदम निर्णय के साथ अपने आप को तैयार किया कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, बाधाएं आए, रुकावटें आए, मुसीबतें आए, मैं मेरे निर्णय को नहीं बदलूंगा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया। जब लोगों ने उससे बोला कि तू चुप बैठ, प्रभु को परेशान ना कर, आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, कि तू चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अभी आगे सुनिए। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, हाँ, उस अंधे से कहा, ढाढ़स बांध, उठ, हाँ, वह तुझे बुलाता है। आगे जल्दी से। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास वो आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आगे
अंधे ने उससे कहा, अंधे ने अपने यीशु से कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, यहाँ की मैं देखने लगूं। यहाँ की मैं देखने लगूं। आगे यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। इसका निर्णय आज इस अंधे के आंख को खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इससे पूछोगे कौन तुझे कैसा मालूम कि तेरे जीवन में छुटकारा आएगा, उसने वो एक ही बात आपसे कहेगा, किसी ने मुझे नहीं सिखाया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि यीशु जब गुजरेगा तो चिल्लाना। आज ये मेरा निर्णय था, आज ये मेरा डिसीजन था, आज ये मेरा चुनाव था कि मैं जब मेरा प्रकाश मेरे पास में से जा रहा है, मेरा चंगाई जब मेरे पास में से जा रहा है, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। और उसने चिल्लाया, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु ने बुलाया, यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु यह कि मेरी आंखों को खोल दे। प्रभु ने कहा, जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया। आपको मालूम है आगे में लिखा गया है, वो घर नहीं गया, वो खुद यीशु के पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दो व्यक्ति, जक्कई ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि प्रभु मैं आपको देखूंगा, मैं पापी हूं, मैं अपना धन संपत्ति में बांटूंगा। उसका एक निर्णय जक्कई के जीवन में छुटकारा लेके आया। इस भिखारी के जीवन में एक निर्णय कि वो प्रभु को पुकार रहा था, मुसीबत तो आया, उसके बाद भी उसने प्रभु को पुकारा, और उसका फल के स्वरूप क्या हुआ? प्रभु ने उसके आंखों को पूरी रीति से ठीक किया। बोलने का मतलब, एक बहुत अमीर था और एक बहुत गरीब है। मेरा परमेश्वर अमीरों का भी निर्णय के देखकर उनके जीवन में आशीष को देगा। मेरा परमेश्वर गरीब से गरीबों का भी निर्णय को देखकर मेरा परमेश्वर उनको भी आशीषों को देगा। ये दो घटना मैं आपके सामने इसलिए लाया, मेरे प्रभु के नज़रों में अमीर और गरीब कोई मतलब नहीं है। प्रभु सबको बराबर के रूप में देखता है। अगर वो जक्कई बुलाए, मेरा प्रभु सुनेगा। अगर वो बर्तिमाई बुलाए तो मेरा प्रभु सुनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु ऐसे लोगों को प्रकाशमान करने आया है। मेरा प्रभु ऐसे लोगों के जीवन को आशीषों से भरने आया है जो अपने जीवन को उठाने का निर्णय लेता है। अगर हम मसीह में हैं, एक अच्छा आत्मिक जीवन जीने का निर्णय हमारे जीवन में नहीं है, हम प्रकाशमान नहीं हो सकते और हम एक महिमामय भविष्य नहीं पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम काम करेंगे उसमें भी कमी आएगा, पैसा आएगा उसमें भी कमी आएगा, शादी करेंगे उसमें भी कमी आएगा, बच्चे होंगे उसमें भी कमी आएगा, आपके बच्चे बढ़ेंगे उसमें भी कमी आएगा, आपके बच्चे शादी करेंगे उसमें भी कमी आएगा। आप बोलोगे ये कमी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, ये मुसीबत हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, ये बुरी बातें हमारा जीवन का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? तो परमेश्वर आपसे हमसे कहना चाहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और देख तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। अगर आपके सिचुएशन को आप बदलना चाहते हो, आपके परिस्थितियों को आप अगर बदलना चाहते हो, आपके जीवन के उन तकलीफों को, उन कमी, उन घटियों को बदलना चाहते हो, तो इस वचन से मेरा आपको एक सलाह है, अपने स्थान से उठे। किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए नहीं, प्रभु के लिए उठे, प्रभु के लिए खड़े हो जाएं, प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु के लिए अपने आप को उठा दे। और देखिए मेरा आपसे दावा, आपसे वादा है, जिसके जीवन में यहोवा उदय होता है ना, उनके जीवन में कभी भी अंधियारा नहीं आएगा। लेकिन इसलिए कुछ लोगों के जीवन में प्रकाश नहीं आ पा रहा है, इसलिए कुछ लोग प्रकाश में नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ लोगों के जीवन में अनुग्रह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ लोगों का भविष्य महिमामय नहीं तकलीफमय हो जा रहा है, कष्टमय हो जा रहा है। इसका कारण ये की है कि वो उठना नहीं चाहता जक्कई के समान, वो उठना नहीं चाहता तिमाई का पुत्र बर्तिमाई के समान। अगर आपके मन में प्रभु से उस प्रकाश को पाने का मन है, प्रभु से उस उदय होने का मन है, अगर आप भी चाहते कि प्रभु आप मेरे ऊपर उदय हो जाओ, तो प्रभु आपसे एक चीज कहेगा, बेटा मेरा भी तुझसे एक अपेक्षा है कि तू भी अपने स्थानों को छोड़कर क्या कर, उठ। जब तक हम प्रभु के लिए उठेंगे नहीं, परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर प्रकट नहीं होगा, परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यशायाह 60 अध्याय उसका 1 में, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं ना हमारा परिस्थिति बदले,
तो उस बाधाओं को मत देखिएगा, रुकावटों को मत देखिएगा, उन कमी घटी को मत देखिएगा कि मैं प्रभु में जो निर्णय लिया हूं मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। अगर अपने निर्णय को आप बिगाड़ रहे हो तो प्रभु का वचन कहता है तो कभी भी प्रकाशमान नहीं हो पाएगा। सीख जक्कई से कि अपने निर्णय को लेकर वो पेड़ तक चढ़ा और उसके जीवन में उस दिन उद्धार आया। सीख तिमाई के पुत्र बर्तिमाई से अपने निर्णय को लेकर वो बारंबार चिल्लाया, इसलिए यीशु नासरी के द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त किया। हमारा जीवन तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के समान, जक्कई के समान होना चाहिए। अगर यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए निर्णय लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, मेरा ये आपसे चैलेंज है, मेरा आपसे दावा है, वादा है, आपका भविष्य एक महिमा में भविष्य होगा। आज तकलीफ है, आज परेशानी है, आज दुख है, आज नाना प्रकार के बातें, बंधन है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए, यहोवा आपके ऊपर जब उदय होगा, जाति जाति आपके पास आएंगे, राजाओं आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु प्रकाशमय बनाएगा। लेकिन इतने सारे अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, इतने सारे आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे सामने अपने स्थानों को छोड़कर उठे और वो प्रकाशमान हो जाए। प्रभु इस वचन से आप सबों से बातें करे और आपको आशीषित करे।